ईरान की तरफ से मगरबी ममालिक की रेड लाइन को उड़ाया गया है। आबनाए हुर्मुज़ में बरतानवी बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है और ये तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि जो पिछले 12 घंटे की डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक तो ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये तनाज़ा अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 मार्च 2026 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वस्ता के अंदर जारी जंग, ईरान का मुकाबला अमरीका और इसराइल से, और इस जंग के अंदर मशरिक़ वस्ता के तमाम तर ममालिक जिन की सरजमीन पर अमरीका के बेसिस मौजूद हैं वो भी इस जंग की जद में हैं। और अब सिनेरियो जो है वो एक इंतहाई तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो चुका है, क्योंकि एक तरफ तो ईरान के जवाबी हमले जारी हैं, मशरिक़ वस्ता तक अब ये आग फैल चुकी है। दुबई के एयरपोर्ट पर एक मरतबा फिर हमला हुआ है, लेकिन जो आबनाए हुर्मुज़ में डेवलपमेंट हुई है वो बहुत अहमियत की हामिल है। मैं सारी अपडेट्स, अब तक की सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन दरखास्त वही है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो इस चीज को समझ लें कि जो ईरान के बहरी जहाज हैं उन्हें अमेरिका की तरफ से लगातार निशाना बनाया जा रहा है, और अमेरिका के वॉर ऑब्जेक्टिव्स में यह शामिल है कि ईरान की नेवी जो है उसे मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए, ईरान की नेवी को एलिमिनेट किया जाए। अब इसकी वजह बड़ी सादा है, सिंपल सी वजह है, सबको समझ आती है। वो ये है कि समुद्र में तेल की तरसील जो है उसमें ईरान कोई मसला ना डाल सके, इसलिए ईरान की नेवी को तबाह करना मकसूद है। लेकिन अब ईरान जो है उसने ये कंफर्म कर दिया है कि जो आबनाए हुर्मुज़ में अगर बारूदी सुरंगें बिछानी हैं उसके लिए बड़े बहरी जहाज नहीं बल्कि छोटी कश्तियां और माइंस बिछाने वाले छोटे बहरी जहाज जो हैं वो ईरान को चाहिए, जो ईरान ने बनाए हुए हैं। और ईरान ने ये कंफर्म किया है कि हमारे पास 80 से 90% जो हमारे पास हमारे बहरी जहाज थे जो और छोटी कश्तियां थी जिनसे हमने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछानी थी, वो तो अभी भी हमारे पास मौजूद हैं। यानी अमेरिका उन्हें एलिमिनेट नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जो है उसने एक क्लेम जरूर किया है कि हमने 16 ईरान की बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां जो हैं उन्हें निशाना बनाया है। यानी इस वक्त जो असल सिनेरियो है वो तशवीशनाक हो चुका है आबनाए हुर्मुज़ में। अब 2-3 डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखता हूं ताकि चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएं। एक तो यह कि नाज़रीन किराम, गुज़श्ता रात ईरान ने इसराइली और खलीजी ममालिक की जानिब मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक नई लहर शुरू की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत की समत मिसाइल और ड्रोन भी फायर किए, जिनमें से कई को मुल्कों के दिफाई निजाम ने तबाह किया। इसके अलावा इराक में मौजूद अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाने की ईरान की तरफ से कोशिश की गई। आज सुबह जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसने मशरिक़ वस्ता को हिलाकर रख दिया है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन गिरने की इत्तलात सामने आई। इन ड्रोन्स के गिरने से कम से कम 4 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक हुई, जबकि हुकाम ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया। तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो चूंकि पहले बंद किया गया था, फिर जारी हुआ, और अब उसे एक मरतबा फिर जो है सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ जो है वो असल मसला बन चुका है, और अमरीकी इंटेलिजेंस का दावा है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी बारूदी सुरंगें, नेवल माइंस बिछाना शुरू कर दी हैं। गोया मिसाइलों, ड्रोन्स और खित्ते में पहले से मौजूद कशीदगी के बाद 2026 में अब ये जो एक सिनेरियो ईरान ने क्रिएट कर दिया है, और ईरान के पास दारान इनकलाब ने कहा था कि या तो आबनाए हुर्मुज़ दुनिया के तमाम ममालिक के लिए एक पुरअमन गुजरगाह होगी या फिर किसी के लिए नहीं, यानी अगर हमारे लिए नहीं तो फिर किसी के लिए भी नहीं। अब तक सिर्फ चंद दर्जन बारूदी सुरंगों की तस्दीक हुई है, लेकिन माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है, और ईरान इतनी बारूदी सुरंगें बिछाने का इरादा रखता है कि अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के ऑयल सप्लाई के रूट्स के लिए, टैंकर्स के लिए ये वबाले जान बन जाएगा। तज्जियाकारों का कहना है कि ईरान के पास हजारों मजीद सुरंगें तैयार हैं जो आबनाए हुर्मुज़ को एक तवील अरसे तक जहाजों
जहाज़ों के लिए एक इंतहाई खतरनाक समुद्री भूल भुलैया में तब्दील कर सकती हैं। अगर ये सुरंगें वाकई बड़ी तादाद में बिछाने में ईरान कामयाब हो गया तो इन्हें साफ करने में महीनों लग सकते हैं, और वो भी इस सूरत में जब सफाई के दौरान कोई फायरिंग या झड़प ना हो, यानी पहले अमन कायम हो और पहले कंप्लीट सीज फायर हो और फिर इन सुरंगों को हटाने का काम शुरू हो। और सुरंगें बिछाना तो चंद दिन का काम होगा ईरान के लिए, लेकिन इन सुरंगों को हटाने में महीने लग जाएंगे और ये कॉन्फ्लिक्ट फैल जाएगा। अमेरिका ने पहले कहा था कि हर ऑयल टैंकर को अमेरिकी नेवी यहां से एस्कॉर्ट करेगी, अमेरिका अपनी प्रोटेक्शन देगा, लेकिन अब बारूदी सुरंगों से कैसे डील करेगा अमेरिका, ये अमेरिका के लिए भी वबाले जान बन चुका है। गुज़श्ता चंद घंटों में खलीज में सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। आबनाए हुर्मज के करीब 3 बहरी जहाज हैं नाज़रीन कराम। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये वो रेड लाइन है जिसे ईरान ने उड़ा दिया है, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि आबनाए हुर्मज वाले मामले में कोई शरारत ना करना, लेकिन अब ईरान ने इस सब के अंदर अपना जो करना था ईरान ने वो कर दिया है। और आबनाए हुर्मज जो है उसके करीब 3 कार्गो जहाजों को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है। एक जहाज दुबई के शुमाल मगरिब में तकरीबन 50 नॉटिकल मील दूर निशाना बना, जबकि दूसरे जहाज को मुत्तहदा अरब इमारात के साहिल के करीब नुकसान पहुंचा। इसके बाद कई जहाजों ने इस इलाके से गुजरना भी बंद कर दिया। आबनाए हुर्मज चूंकि दुनिया की अहम तरीन तेल की सप्लाई लाइन्स में शुमार होता है और दुनिया की तकरीबन 20% तेल की तरसील जो है वो इसी रास्ते से होती है, समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की तादाद में अब बड़ी कमी आ रही है। और अब यह बताया जा रहा है कि जो बरतानवी मैरी टाइम एजेंसी है उसने यह कंफर्म किया है कि आबनाए हुर्मज में कार्गो जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। और ये यूके की जो मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी मैरी टाइम एजेंसी है, उसने वार्निंग भी जारी कर दी है और इसने ये कंफर्म किया है कि भाई यहां पर एक तेल बरदार जहाज जो है उसे हिट किया गया है, तेल बरदार जहाज जो है उसे निशाना बनाया गया है। और यूके मैरी टाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO जो है उसने ये कंफर्म किया है कि जब से ये मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है 13 कश्तियां जो है वो समुद्र में निशाना बनी हैं। और इसके साथ ही साथ इंतहाई सस्पिशियस एक्टिविटीज जो हैं 4 रिपोर्ट्स हमें मौसूल हुई हैं मशकूक सरगर्मियों की और इंसिडेंट्स जो इस वक्त गल्फ के अंदर, अरेबियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज में और गल्फ ऑफ ओमान में हुए हैं, जहां पर कश्तियों को इंपैक्ट डला है। ये बहरी जंगी जहाज नहीं है, ये नॉर्मल बहरी जहाज है। ये कह रहे हैं कि जी 17 इंसिडेंट्स टोटल हुए हैं और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि 3 कमर्शियल वेसल्स को अननोन प्रोजेक्टाइल्स ने जो हिट किया है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्थ ऑफ ओमान में तो जिस बहरी जहाज को हिट किया गया, कमर्शियल वेसल को, उसके स्टाफ को एवैक्यूएट करना पड़ा अर्जेंसी में, इमरजेंसी में। तो सिचुएशन इस वक्त आपके सामने है, सिचुएशन तशवीशनाक हो चुकी है। मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं उन तक भी अब ये आग मजीद फैल रही है। ऑल्दो ईरान के सदर ने ये अनाउंस किया था कि अब किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री पर अटैक नहीं होगा, लेकिन सऊदी अरब ने भी कल ये अनाउंस किया कि भाई हमने 4 ड्रोन्स तबाह कर दिए हैं अपनी फजा के अंदर। कतर का भी एयर डिफेंस एक्टिवेटेड रहा। UAE जो है उसके एयरपोर्ट को एक मरतबा फिर निशाना बनाया गया। अलबत्ता ये एयरपोर्ट अमेरिका की तनसीब में नहीं आता, अमेरिका के बेसेस में या US के एम्बेसी और कॉन्सुलेट से हटकर इस वक्त जो रूट्स हैं और जो ऑयल की तनसीबात है, क्योंकि सऊदीया में भी जो शेबा ऑयल फैसिलिटी है उसकी तरफ प्रोजेक्टाइल्स जा रहे थे जिन्हें सऊदीया ने तबाह किया और वो बच गई। लेकिन इससे एक चीज हमें समझ आ जाती है कि यह तनाज़ा अब शिद्दत इख्तियार कर रहा है और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो भी अब इसमें शामिल इन अ वे हो तो चुकी हैं इस तनाज़े में, क्योंकि दे आर बीइंग अटैक्ड, लेकिन वो जवाबी कार्रवाई वाले तनाज़े के अंदर अभी तक शामिल नहीं हुए। अलबत्ता अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका के सदर ट्रंप का करीबी सेनेटर लिंडसे ग्राम जो है वो UAE और सऊदीया पर तनकीद कर रहा है कि भाई उन्हें, आप लोगों को मारा जा रहा है ईरान की तरफ से, लेकिन आप इस जंग में शामिल नहीं हो रहे। तो ये भी एक नुक्ता है। लेकिन जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं अगर हम उन्हें एनालाइज करें तो इस वक्त गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, गल्फ अरेबियन गल्फ में और आबनाए हुर्मज जो है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज, वहां पर सिचुएशन तशवीशनाक बताई जा रही है। और ये जो एक बहरी जहाज है, बरतानिया ने कंफर्म किया है कि भाई इन्हें नुकसान पहुंचा है। अननोन प्रोजेक्टाइल ऑब्वियसली ईरान के हवाले से ही ये कहा जा रहा है। ये इस सिनेरियो को मजीद पेचीदा बना देता है और अब जंग जो है वो मजीद शिद्दत के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि ट्रंप ने भी B-2 बॉम्बर्स जो हैं, B-52 बॉम्बर्स के इस्तेमाल के हवाले से इशारा दे दिया है। और ईरान जो है वो भी अब अपने नए किस्म के मिसाइल्स, और साथ ही साथ ईरान जो है वो आबनाए हुर्मज में बारूदी सुरंगें बिछा रहा है और यहां से गुजरने वाली कश्तियां इस पूरे रीजन के अंदर उन्हें भी अननोन ईरान के प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो हिट कर रहे हैं, विच इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि ये तनाज़ा अब इंतहाई शदीद हो चुका है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।